जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। जिन भाइयों को शक्ति जागृत करनी है, एक रात में कोई भी शक्ति जागृत कर सकते हैं। भूत प्रेत, जिन जिन्नात, खबीस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी और ब्रह्मदेव। अगर आपको ब्रह्मदेव को जागृत करना है, मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा आप लोगों को कि एक रात में अगर ब्रह्मदेव की सिद्धि पाना चाहते हैं तो ब्रह्मदेव ही आएंगे। अगर कोई चुड़ैल को साधना चाहता है तो चुड़ैल ही आएगी। अगर भूत को साधना चाहते हैं तो भूत ही आएगा। और कोई देव कन्या चाहता है तो देव कन्या ही आएगी। कोई नागिन चाहता है तो नागिन ही आएगी आपके पास। देव कन्या, गंधर्व, यक्ष, अगर कोई यक्ष की भी साधना करना चाहता है तो यक्ष भी आएगा। ये साधना केवल एक रात की है और 1 घंटे की है। ये YouTube पर पहली बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपने कभी ऐसा सुना था कि एक रात में और 1 घंटे में भी ऐसी साधना होती है? अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 1 घंटे की साधना है, उसमें ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं है। मात्र थोड़े से सामान में आपको जागृत हो जाएगी। सोचिए, है ना मजे की बात? ऐसी साधना पहले कभी सुनी थी या देखी थी? क्योंकि बंगाली तंत्र अर्जुन नाथ आपके लिए लेकर आएगा ऐसे ही एक रहस्यमयी, ऐसे ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अभी थोड़े समय में आप देखते जाए कैसे करते हैं हम। आप लोगों को हर एक चीज सिखाऊंगा भी और हर एक चीज दिखाऊंगा भी। आप लोगों ने पिक्चरों में जरूर देखा होगा कि ऐसे हाथ करते हैं फूल आ जाता है, ऐसे हाथ किए माला आ जाता है। ये साधना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कौन कौन सीखना चाहता है कमेंट जरूर करें। और आप किस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इस कंट्री से लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साह बढ़ाता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूं। जौन ये साधना मैं बता रहा हूं, इसमें सिर्फ 5 प्रकार की मिठाई लगती है, सिर्फ 5 प्रकार की। और इसमें आपको 5 माला ही करना है। मंत्र बहुत छोटा से है और इसमें कुछ सामग्रियां होती है। जिस प्रकार की आप शक्ति जागृत करना चाहते हैं उसी प्रकार की कुछ सामग्री लगती है। जैसे आप ब्रह्म जागृत करना चाहते हैं तो कुछ सामग्री होती है, और जैसे आप ब्रह्म राक्षस को जागृत करना चाहते हैं तो उसका विधान थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप चुड़ैल चाहते हैं या डाकनी साकनी चाहते हैं या खबीस चाहते हैं या मुंजा चाहते हैं, इस श्रेणी में मुंजा भी आ जाएगा। और आपको जब ये 5 माला करेंगे, ये भोग दे, और इसमें एक लगेगा छूल का पत्ता। छूल का पत्ता आप जानते हैं आप लोग, जिसे ढाक बोलते हैं। कहीं कहीं पे ढाक बोलते हैं, कहीं कहीं पे छूल बोलते हैं और कहीं कहीं पे प्लास भी बोलते हैं इसे। अगर आपको न समझ में आएगा तो मैं इसमें उस पौधे का पेड़ में दिखा दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में। और उस पत्ते को दोना बनाना है। और जो लोग कहते हैं मैं प्रत्यक्ष शक्ति देखना चाहता हूं, तो उसकी जड़ से एक नक्षत्र होता है, मैं बता दूंगा। उस नक्षत्र में अगर उसकी जड़ लाते हैं और लाकर, उसमें कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता है, उसको सिर्फ हाथ में बांधने से 2 बजे रात में आप निकलेंगे
जिस एरिया में शक्ति रहती है वहाँ पर अपने आप आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी, मगर आपसे बात उनसे बात नहीं करनी है। खाली आप देख सकते हैं, देख के आ सकते हैं, बात नहीं कर सकते। नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आगे का विधान आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। वो रोज नहीं होता है, कुछ नक्षत्र होता है, कुछ समय होता है, उन्हीं पर दिखाई दिए पड़ता है। और इसी के पत्ते से आपको एक दोना तैयार करना है। कुछ के सफेद फूल भी होते हैं और कुछ के गुलाबी फूल होते हैं। तो यही पौधे को आपके पत्ते तोड़ लेना है और नीम की सीख से आपको एक दोना तैयार करना है इतना बड़ा। उसके बाद इसी में 5 प्रकार की मिठाई रखना है। इसमें 5 प्रकार की आपको मिठाई लगेगी और इत्र लगेगा। ये बंगाल मयूंग का जादू है। इसमें शक्तियां प्रत्यक्ष आती हैं। इसमें आपको आवाज सुनाई पड़ेगा और धूप बत्ती लगेगी। और जब आप 5 माला कर लेंगे तो आपको आवाजें आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है। और ये सुनसान एरिया में होगा। कोई पुराना पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष से सब लोग अपरिचित हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है। और पेड़ पुराना होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द जितनी भी शक्तियां होंगी वो सारी शक्तियां आ जाएंगी। आप सोच नहीं सकते, मगर मैं जिस शक्ति को बुलाना चाहता हूं वही शक्ति आएगी। और वो शक्ति आएगी, आपको वचन देगी। आपका जैसे माला पूर्ण होगा वो आवाज देगी, तो आपको डर के भागना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या करने बैठा हूं और क्या कर रहा हूं। यहां पे डर नाम की चीज निकाल देना अपने दिल से जब ये काम करना, क्योंकि मैं क्या करने बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं इसी के लिए तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप बुलाने के लिए। और आप यहां पे डर गए तो आप यहां पे मर भी गए। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसी को बुला रहे हैं। जब उनको हम बुला रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, तो उनसे डरने की हमें जरूरत क्या है। आ गई बात समझ में? तो आवाज आने दीजिए। जब आपके सामने आए, अगर सामने नहीं आवाज दे तो उसे मिठाई का भोग देना है और उसमें एक इत्र डालना है, सेंट। आपको बढ़िया खुशबूदार कोई अपने जो आपको पसंद हो वो ले लेना, क्योंकि सबका सेंट अलग अलग आता है। सब शक्तियों का सेंट इतर अलग होता है। इत्र भी कई प्रकार के होते हैं, आपको ले लेना है। और उसके बाद ऐसे हाथ कर लेना है, प्रसाद देके ऐसे हाथ करना है आपको। जब वो आवाज देगा तो उससे वचन लेना है। वचन लेने के बाद आपको बोलना है कि आप आओ, तो ऐसे मुझे वचन दो, ऐसे बोलना है। तो जो चीज आपके हाथ में आ जाए, मान लो ब्रह्म को सेवा कर रहे हैं तो ब्रह्म का जनेऊ आ जाएगा आपके हाथ में। और किसी शक्ति को बुला रहे हैं तो फूल आ जाएगा, गुलाब के फूल हो सकते हैं। और आप अगर मान लीजिए परिसिद्ध कर रहे हैं तो आपके पास माला आ जाएगी मोतियों की। तो वो परी क्या करती है, स्फटिक की माला होती है, उसको स्फटिक पे जाप किया जाता है। और ये जो माला मैं बता रहा हूं ये रुद्राक्ष पे जाप होगा। हाथ ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में माला भी आ जाएगी। तो ये जो शक्ति आएगी, जिस शक्ति को आप जागृत करेंगे,
वही शक्ति देगी आपको, और इसको अपने पास संभाल कर रख लेना है। जब भी आपको बुलाना होगा, आप कहीं भी हो, उसी माला को लेंगे या उस जनेऊ को लेंगे, जो फूल आया है आपके हाथ में, जो कुछ आया है उसको लेंगे और उसको बुलाएंगे, वो शक्ति आपके पास हाजिर हो जाएगी। जब उसका नाम लेंगे और वचन में ये बोलेंगे, मैं यही भोग दूंगा, आप अपनी निशानी बताएं कैसे आएंगे आप, तो आपको निशानी भी देगा, वो जो हाथ में देगा वो निशानी ही रहेगी, और किस प्रकार से उसको बुलाना है वो खुद बताएगा। और भोग में उसे 5 प्रकार की मिठाई दे देंगे, वो आपका काम कर देगा। है ना मजे की बात। जिन लोगों को इसका मंत्र चाहिए, विधान चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई आपको बताया नहीं होगा। ऐसी भी साधना होती है। इसमें 5-6 शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं, मगर पेड़ पुराना होना चाहिए, और पुराने के साथ साथ आपको नंगे पांव चलना है। जब आपके इर्द गिर्द कहीं गांव के आसपास होगा तो आपको नंगे पैर जाना है, और किसी पात्र में पानी भी लेकर जाना है। छोटा तांबे का पात्र हो चलेगा, नहीं है तो बोतल में ले ले। डिस्पोजर आजकल चलते हैं, डिस्पोजल ले ले, डिस्पोजर में पानी रख ले, धूप बत्ती दिखाएं और मिठाई रखें, और वहीं पर बैठ के अपना आसन माला जाप करें। आसन बंधा होना चाहिए। अगर आसन नहीं बंधा होगा तो आपके आसन पर से शक्ति भोग गायब कर देंगी वहां पर। ये रात 10-11 बजे होता है ये साधना। ये साधना रात के 11 बजे होती है और सुनसान एरिया में होती है। बाद में आप लोग कमेंट नहीं करना, बच्चों जैसे सवाल नहीं करना कि गुरुजी इसमें क्या क्या लगेगा। जो लगता हो मैं बता देता हूँ, और फिर मैं जिसको इस साधना करवाऊंगा उसको मैं पूरी चीज़ अवेलेबल करवाता हूँ। और जिन लोग इच्छुक हैं वो लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप अगरबत्ती जला देंगे, धूप बत्ती जला देते हैं, सेंट आपको वहाँ पे छिड़कना है और भोग रखना है, और अपने गुरु गणेश को याद करना है। पहले गुरु जी को, गणेश जी को, देवी देवता को, कुल देवता को, पितर देवता को। उसके बाद मंत्र में एक जगह वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको यूट्यूब पे डाल दिया तो लोग क्या करेंगे, फट से नकल मार लेंगे। क्योंकि आजकल नकल मारने में बहुत लोग माहिर हो गए हैं, हमारे ही वीडियो को नकल मारने लगे हैं। जिसकी जैसी अकल वैसे वो काम करता है। छोड़ो इस बात को। आप लोग इस वीडियो से खुश होते हैं। अगर आपको जानकारी और ऐसी ही चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश।